अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था कि स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन करके दिखाया था, रिटर्न डाउन का क्वेश्चन करके दिखाया था। आई टोल्ड यू द लॉजिक। आपको रीजन बताया था मैंने कि क्यों स्ट्रेट लाइन है, क्यों रिटर्न डाउन है। फिर ये भी बताया था आपको कि अगर मेंटेनेंस की कॉस्ट ज्यादा होती है तो रिटर्न डाउन अच्छा होता है, लेकिन अगर मेंटेनेंस की कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता तो स्ट्रेट लाइन अच्छा होता है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के, और मल्टीपल मशीन्स को खरीदना और मल्टीपल मशीन्स को बेचना, वो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक ही मशीन थी, एक ही मशीन का क्वेश्चन था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक मशीन कर रहे हैं दो मशीन कर रहे हैं। मेरे क्वेश्चन को करने का तरीका बड़ा सिंपल है। छुटकू सा वर्किंग नोट बनता है एंड आफ्टर दैट वी सॉल्व द क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट आपके साथ है, आपके क्लास ग्रुप पे मैंने आपको एक शीट ऑलरेडी शेयर कर रखी है। ये हैंडआउट है, इसमें 8 या 9 क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस के अंदर काफी सारी वैरायटीज हमने कवर कर रखी हैं। स्ट्रेट लाइन, रिटर्न डाउन, दोनों सिमिलर क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन को एक बार स्ट्रेट लाइन से करा, फिर रिटर्न डाउन से करा, एंड यू विल अंडरस्टूड द डिफरेंस कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, किस किस के स्कूल में खत्म हो चुका है ये? किसके स्कूल में खत्म हो चुका है? वेरी गुड। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। क्या दिख रहा है सबको? दोज वर ऑनलाइन, कैन यू सी द क्वेश्चन हियर? Yes, yes. X Limited purchased a machinery for rupees 5 lakh on January 1st, 2020. It purchased one more machine on 1st October 2020 for rupees 6 lakh, paid 1 lakh for its installation. Another machinery was purchased on January 2021 for 4 lakh. Rate of depreciation is 10% per annum. स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है आप लोगों ने। मशीनरी अकाउंट 31 मार्च 2023 तक दिखाना है। वो मशीन है M1 M2 करके करेंगे, कैसे करना है वो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 मैं कराऊंगा, क्वेश्चन 2 आप लोगों ने करना है। ठीक है जी, ध्यान रहेगा। चलिए, तो पहले आप मुझे बताएंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स। बोलिए भाई। देखिए देखिए क्या करना है। जनवरी 2022 को क्या कर दिया? परचेस्ड। क्या खरीद लिया? M1। कितने की खरीद ली? 5 लाख की। और व्हाट इज द एनुअल डिप्रिसिएशन? 50,000। इसको करके सर्कल में रख देना बस, ऐसे करना है। और आप देखिएगा कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, थिंग्स आर गोइंग टू बी इजियर। दूसरा बताइए क्या है नेक्स्ट? 2020 को फिर परचेज कर दिया, फिर से M1 खरीदा। M2 कितने की? यू विल राइट 6 लाख, और इसका एनुअल डेप्रिसिएशन 60,000 लिख के छोड़ देंगे। यहाँ भी ठीक है। और कुछ? और कुछ? तो तुमने बताया इस पे था, इस पे, इस पे। तो भाई ऐसा मत करो ना, इंस्टॉलेशन इसी में जुड़ेगा। 1 लाख तो एक्विजिशन कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7 लाख। तो डिप्रेशन कितना बनेगा? 70,000 बनेगा। 3 मशीन खरीदी है। चलिए बताइए कब? January 1st 2021 को क्या खरीदा? परचेज्ड M3 कितने की? कुछ है इंस्टॉलेशन वगैरह? 40,000 लिख देंगे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बस यही वर्किंग नोट आपको करना है। आपका अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, कब तक जाएगा आपका अकाउंट, कब तक बनाना? 31 मार्च 2023 तक बनाना है आपको। इतना बनाना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने लगा ही दिया है, इसलिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम लिखा है। आइए बनाते हैं मशीनरी अकाउंट साथ साथ, मेरे साथ साथ चलना। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके, अगर आप थ्रेड को ढंग से पकड़ सकें तो। लीजिए, मशीनरी अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट। जैसे एसेट बनती है बिल्कुल वैसी बन रही है। दो हिस्सों में बांट देते हैं इसको। डेबिट साइड डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, फिर से डेट, और पर्टिकुलर्स और रुपीस, ऐसे करके क्रेडिट। चलो शुरू करें भाई।
यहां लिया हमने 2000, कौन सी डेट हमारे पास है, 2020 जनवरी 1। हमने लिखा बैंक, हमने लिखा M1। कितने की खरीदी है? 5 लाख। आई राइट 5 लाख यहाँ। जब भी आप कोई एंट्री कर लें डेबिट साइड में, बिफोर यू रीच टू क्रेडिट साइड, अपने आप से कुछ पूछें। क्या पूछें? क्या इस साल कुछ और तो नहीं हुआ? हाँ हुआ ना, ये रहा October 1। गलत, इस साल कुछ नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 2020 March 31 को। इसलिए इस साल कुछ नहीं हुआ। यू सिंपली हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे आप? डेप्रिसिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में M1। और कितना लिख दूंगा? 50,000। जगह 50,000 लिख देंगे बेटा? बिल्कुल गलत। 50,000 इज एनुअल डेप्रिसिएशन, और जनवरी से लेकर मार्च तक होते हैं 3 महीना। तो कितना बनेगा? सिर्फ कितना बनेगा बताइए? 12,500 बनेगा। सबसे पहली गलती जो बच्चा करता है इस तरह के क्वेश्चन को करते समय, व्हाट इज द मिस्टेक? पहली बात, वो ईयर 21 ले लेता है। दूसरी गलती क्या करते हैं वो लोग, कि डेप्रिसिएशन का टाइम पीरियड 1 साल का ले लेते हैं। 1 साल का नहीं लेना आपने। कितना लेना है? जनवरी से लेकर मार्च, जनवरी पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, इतना लेना है बस। ठीक है भाई, जो ऑनलाइन बैठे हैं पता चल रहा है? मोक्षा, इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। विशालक्षी, आइए देखिए। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। देखो छोटा सा ऐसे 5 लाख, यहाँ जैसे लेजर क्लोज करते थे वैसा क्लोज करना है। यहाँ भी रखते हैं March 31। आई राइट बैलेंस CD, आई राइट M1। भाई पहली वैल्यू कितनी है? 5 लाख। डेप्रिसिएशन कितना? 12,500। वैल्यू कितनी आ गई? 487,500। व्हाट इज द टोटल? 5 लाख। आपके स्कूल में स्लाइटली डिफरेंट लेके चलते हैं चीजों को, स्लाइटली डिफरेंट होता है। हो गया? या किसी को अड़चन, कोई समझने में दिक्कत आ रही है बताइए मुझे, इसको समझने में किसी को कोई परेशानी, बोलिए। एनीबडी इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम हियर? आगे बढ़े। 2020 April 1 लिख देंगे, बैलेंस बीडी, और ब्रैकेट में M1 लिखना है। कितना बैलेंस बीडी है? 487,500। फिर से पूछिए। अब मैं जाने वाला हूँ March 31 के लिए, 2021 में। तो मैं 2021 जाऊंगा, March 31 जाऊंगा। कुछ हुआ? देखिए, ये हो चुका है, ये होगा। अक्टूबर इसी के बीच में आता है। इसके और इसके बीच में अक्टूबर आता है नहीं आता? बोलो बेटा, आता है अक्टूबर। अप्रैल से लेकर मार्च, अप्रैल 20 से मार्च 21 के बीच में अक्टूबर आता है। अक्टूबर आएगा, क्या लिखेंगे? October 1। फिर से लिखेंगे क्या? बैंक अकाउंट। कितना? कितना था? 6 लाख। 6 लाख प्लस 1 लाख करेंगे। टोटल कितना लिखेंगे भाई? 7 लाख लिखेंगे। 7 लाख, दिस इज डन। और तो कुछ हुआ नहीं। नहीं हुआ? क्या हुआ? Jan 1 2021 को भी खरीदी है मशीन, और Jan 2020 इसी के अंदर आता है, वो भी यहीं पर आएगा। क्या लिखेंगे? 2021 January 1। क्या लिखेंगे? बैंक दोबारा से, और अब की बार लिखेंगे M3, इसके ब्रैकेट में M2। व्हाट इज द वैल्यू हियर? 4 लाख। हो गया काम खत्म। अब साल के आखिर में मेरे पास 3 मशीन है, M1 भी है, M2 भी है, और M3 भी है। देखिए, नहीं पता चल रहा? उधर से विल गो हियर डेप्रिसिएशन अकाउंट। M1 अलग से लिखो, M2 अलग से लिखो, M3 अलग से लिखो। भाई M1 का तो पूरा साल है, तो क्या लगेगा डेप्रिसिएशन? 50,000। किसी को कोई दिक्कत इस बात पर? M1 पूरे साल आपके साथ थी। अब फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड M1 इज देयर विद यू। पूरे साल का डिप्रिशिएशन लगना है। उधर से देखो लक्ष्य, M2 अक्टूबर में आई, मार्च तक कितने महीने का डिप्रेशन लगेगा? 6 मंथ्स का। कितने का लगेगा?
6 मंथ्स का डिप्रेशन लगना है। तो क्या करेंगे, इसका एनुअल डिप्रेशन कितना लिखा था हमने, 70,000। 6/12 क्या बन जाएगी, 35,000। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी। इसी तरह से M3 आपके पास आई है। M3, M3 की कितना था, 40,000। और चलो, M3 कब आई आपके पास, जनवरी। और कब तक रही, मार्च। जनवरी पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, कितने महीने का डिप्रेशन लग रहा है, 3 महीने का लग रहा है। 3/12 कितना वैल्यू आ गई, 10,000। टोटल कितना हो गया, 0,005, 95,000। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, उधर से। पिछले साल ली थी ना, पिछले साल, इस साल, सॉरी बेटा, मशीनरी हमने पिछले साल जनवरी में ली। पिछले साल 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा। फिर जब हमने बैलेंस बीडी करके अगले साल में लेके आए, तो मशीनरी वन तो साल के शुरू से हमारे पास है ना, तो उसमें पूरे साल का लगेगा। M2 आप अक्टूबर में खरीद रहे हो, अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने का लगेगा। और M3 आप खरीद रहे हो जनवरी में, और मार्च तक 3 महीने का लगेगा। तो डेप्रिसिएशन लगेगा उस पीरियड का जिस पीरियड में वो हमारे पास थी। दोबारा देखिए, M1 हमारे पास पूरे साल है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, जो एक बार डेप्रिसिएशन लग गया वही लगना है, बदलना नहीं है उसको। M1 हमारे साथ पूरे साल रही, देखने जगह। M2 आपने अक्टूबर में ली, अक्टूबर से गिनो मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। ये जो सर्कल करा, ये एनुअल डेप्रिसिएशन है, साल भर का। साल भर का अगर 70 है, तो 6 महीने का कितना होगा, 6/12, आपका निकल आया 35,000। ठीक है। M3 आपने कब खरीदी, जनवरी में, और डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो मार्च में। जनवरी पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, 3 महीने का। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 40,000 था, 3 महीने का कितना हुआ, 10,000। लिख दिया। अब आपके जो बैलेंसेस बनेंगे वो कैसे बनते हैं पता है, ओपनिंग वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, ऐसे निकालेंगे। ओपनिंग वैल्यू और माइनस डेप्रिसिएशन निकालेंगे, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। एक तरीका ये बनता है कि मैं 50 भी लिखूं, 35 भी लिखूं। जितने ज्यादा टोटल इस तरफ होंगे उतनी कैलकुलेशन एरर होगी, समझना। मैं, देर इज नो प्रॉब्लम, मैं 50 बाहर लिख दूं, 35 लिख दूं, 1 लाख लिख दूं, ठीक है। अगर मैं तीन का टोटल करके बाहर रख रहा हूँ तो मेरे पास एक फिगर है। ऐसे आने वाले बैलेंसेस का टोटल लिखता हूँ तो मुझे दो फिगर का टोटल करना है, कैलकुलेशन एरर बच जाती है। तो डेप्रिसिएशन लिख के, 95,000 इज द डेप्रिसिएशन ऑन ऑल द मशीनरी फॉर 31 मार्च 2021 तक का। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मार्च 31 लिखना है दोबारा से। क्या लिखूंगा, बैलेंस सीरीज। जनरली टीचर क्या कर रहे होते हैं, इसका टोटल में से ये माइनस करके लमसम निकाल देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं हर मशीन का अलग बैलेंस निकलवाता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में कोई मशीन बिक जाए, आसानी होगी कैलकुलेशन में। फ्यूचर में किसी मशीन का 1/3 पार्ट बिक जाए, आसानी होगी करने में। तो हमारा वर्किंग लोड कम बनता है, हमारा सारा काम यही हो जाता है। बैलेंस सीडी लिखा भाई, ठीक है। अब मुझे बताइए M1 का बैलेंस कितना होना चाहिए, आप ही बताइए कितना होना चाहिए। व्हाट इज द, हाँ बोल। अरे बेटा, ओपनिंग वैल्यू कितनी है, 487,500। हाँ, 487,500 माइनस कितना, 50,000। व्हाट इज द वैल्यू। अगर यहाँ जगह बनती है तो ठीक है, नहीं तो बाहर लिख दो कितना, 437,500। एवरीबडी इज ओके विद दिस, कोई परेशानी तो नहीं है। व्हाट इज M2 की वैल्यू, 7 लाख माइनस 35,000। व्हाट इज द वैल्यू, 6,65,000। ये हो गया, फाइन। M3 की वैल्यू कितनी है बताइए, 4 लाख माइनस 10,000। दिस इज व्हाट, 3,90,000। चलिए भाई टोटल करते हैं इसका। ये टोटल इसके बराबर आना चाहिए, इससे आपका आंसर मैच होगा कि ठीक करे नहीं करे। ये टोटल कितना है, व्हाट इज दिस, 87,500। व्हाट अबाउट दिस, देख लो, 0,05। कितना बन रहा है, 7। आपके स्कूल्स में ये बैलेंस सीटी को ऐसे बाइफरकेट नहीं करेंगे, इसमें से ये माइनस करके लिख देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा।
इसका फायदा आपको आगे होगा, जब क्वेश्चन में सेल आएगी तब फायदा होगा। तब आपको अलग से वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कहानी ठीक है सबकी? कैन आई प्रोसीड फर्दर? बोले बेटा चलें आगे, ऑनलाइन में चलें आगे। मोक्षा, इधर अबीर, आगे बढ़े। यस सर। 2021 अप्रैल 1 लिख दिया, बैलेंस बीडी। क्या हुआ? M1 लिखो, M2 लिखो, M3 लिखो। व्हाट इज द टोटल ईयर? 437,500। व्हाट इज ईयर? 665। व्हाट इज ईयर? 390। टोटल कर दीजिए कितना आया? 1492,500। क्या यहाँ कुछ और हुआ? कुछ और हुआ? नहीं हुआ। अब मुझे क्या करना है? ईयर क्लोज करना है, चलो क्लोज करते हैं। 2022 March 31। क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट, M1 का, M2 का, M3 का। बता बेटा अक्षर, बता मुझे। अब बता डेप्रिसिएशन कितना कितना लगेगा? M1 का, M2, M3 का डेप्रिसिएशन कितना कितना होगा? बता। सेम कितना? जितना ऊपर था उतना? नहीं। M1 का, M1 का कितना? 50,000। M2 का कितना? 70,000। और M3 का कितना? 40,000। टोटल कितना हो गया? 1,60,000। अब ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा इसलिए हुआ कि अब सारी मशीनें पहली डेट से मेरे पास है, उन पे पूरा साल का लगना है। और स्ट्रेट लाइन मेथड है, जो डिप्रिसिएशन एक बार हो गया ऊपर, वही लगना है पूरे साल। अब आप देखिएगा, M1 का एनुअल डिप्रिसिएशन कितना? 50, हमने 50 रखा। M2 का कितना? 70, 70 रखा। M3 का कितना? 40, 40 रखा। नहीं बदला ना डिप्रिसिएशन अब। लेकिन अगर ये रिटर्न डाउन वैल्यू होता, तो पता है इन पे डिप्रिसिएशन लगता है, इन पे। किस पे लगता? इन वैल्यू पे। हल करके दिखाया था क्वेश्चन। हम रिटर्न डाउन नहीं कर रहे, हम कौन सा कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। वो डिप्रिसिएशन एक बार डिसाइड हो गया, उसी को चलाएंगे। चला दिया। पीछे वाले में क्यों करा था ऐसा? देखो पीछे वाले में क्या हुआ था। क्यों 6 और क्यों 3 किया था? क्योंकि डेट अलग अलग थी। नहीं समझ पा रहा बात को? भाई ये दोनों अलग अलग डेट पे खरीदी थी ना, इस पे पूरे साल का लगा था। वहां देखो ऊपर 3 महीना था, 3 महीने का लगा। आपको डेप्रिसिएशन लगाना है उस टाइम पीरियड का जितना वो आपके पास रही। अब मुझे बताइए, अप्रैल 21 से लेकर March 22 तक ये जो मशीन हमारे पास है पूरे साल रही, इसलिए पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया। चलिए अब इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करिए फटाफट से इसको। March 31, बैलेंस सीडी, M1 का, M2 का और M3 का। कोई बताएगा क्या क्या बैलेंस आएगा? 437,500, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, माइनस 50,000। 387,500। कोई बात नहीं, उसके बाद बाहर भी लिख सकते हैं। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा। नेक्स्ट कितना है? 665। हाँ क्या बोले? 70। व्हाट इज द वैल्यू? 595,000। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? माइनस कितना? 40। व्हाट वैल्यू यू विल गेट? 350। और इसको टोटल कर दिया जाए इधर, 14,92,500। क्या बन जाएगी वैल्यू? टोटल करिए। ये वैल्यू इतनी ही आएगी हमेशा। ये होगा आपके क्वेश्चन का चेक कि आप ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। चलिए अब अगला फाइनेंशियल ईयर खुद करो। अगला साल एक ही तो है, 22 से 23 का। अपने आप करिए जरा एंट्री, फटाफट से करिए। कर पाएंगे ना? भाई इस तरफ चले गए 2022 पर, अप्रैल 1 लिख के हमने लिखा बैलेंस बीडी। M1 लिखा, M2 लिखा, M3 लिखा। कितना कितना हुआ बताइए? व्हाट इज द वैल्यू? 387,500। नेक्स्ट 595,000। अगला 350। पर टोटल करो कितना आया? 32,500। 2023 विल राइट March 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? M1,
M2 और M3, यही तो है। और सुनो, पूरे साल का लगना है, पूरे साल का कितना कितना पूरे साल का बताइए। 50,000 और 70,000 और 40,000। अभी सेल का नहीं कर रहे कुछ भी हम। कितना हो गया? 160। और भाई बैलेंस बचेंगे अब आपके पास मार्च 31 को। बैलेंस सीरी, बैलेंस सीरी। M1 बचेगा, M2 बचेगा, M3 बचेगा। कितना कितना बचेगा देखिए। 387,500 माइनस 50,000, कितना वैल्यू बनेगी? 500। व्हाट अबाउट दिस? 595,000 माइनस कितना? 70,000। क्या वैल्यू बचेगी? 727 कैसे यार? 525। थर्ड वैल्यू M3 कितना? 350 माइनस 40,000, व्हाट इज द वैल्यू? 310। भाई टोटल करो कितना आता है। दिस इज 13,32,500 और दिस इज 13,32,000। ये मैच करेगा, डेफिनेटली मैच करेगा, ठीक है। और फिर बैलेंस बीडी कौन सी डेट को? अब यहाँ छोड़ दो, ये 2023 अप्रैल 1 को कितना कितना बैलेंस बीडी है? 337,500, 525,000 और 310,000 टोटल। बस इतना कर देना है। और ये बाकी की चीजें आपकी कुछ नहीं आएंगी। दिस इज गॉन, ये क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हो गया। ये होता है जब आप क्या करते हैं, मल्टीपल मशीन्स खरीदते हैं। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो अगला क्वेश्चन उठा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व करिए फटाफट से अभी। इसे सॉल्व करना है आपको, फटाफट से सॉल्व करिए। जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 90% बच्चे गलत कर जाते हैं। और आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है। जरा देखिए, मैच करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम है या नहीं है? कैन यू सी? ऑनलाइन में मोक्षा या बाकी लोग देखिए, क्वेश्चन 1 और 2 सेम है या नहीं है? कुछ भी एक भी चीज बदली हो? बदला तो क्या बदला? बदला रेट बदला। ऊपर में रेट 10% पर एनम है, नीचे में रेट है सिर्फ 10%। पर एनम शब्द इज मिसिंग। पर एनम अगर मिस हो जाएगा तो आंसर में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आपको देखिए आंसर में क्या चेंज आएगा, क्या चेंजेस आएंगे आपके क्वेश्चन में, वो देखिए। यहाँ दिखा रहा हूँ। और यही लापरवाही होती है, इसे लापरवाही बोलते हैं, केयरलेसनेस। फिर कहते हैं ना सिली मिस्टेक, यही होती है सिली मिस्टेक। और कर रहे हैं बहुत सारे लोग, बैठे बैठे कर रहे हैं। देर इज नो चेंज इन वर्किंग नोट, वर्किंग नोट एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं है वर्किंग नोट में। क्वेश्चन पेपर सिंपल है। तो दिखा रहा हूँ, देखिए मशीनरी अकाउंट एज यूजुअली बनना है। मैं डेट पर्टिकुलर से नहीं लिख रहा इसमें, क्योंकि हमने पहले ही कर रखा है। पहली डेट बताइए क्या थी आपकी? 2020 January 1। बैंक बोलकर आपने M1 खरीद लिया। कितने का खरीदा आपने? 5 लाख का खरीदा। 2020 March 31 को क्या लिखेंगे अब आप? डेप्रिशिएशन अकाउंट M1 पे। और कितना लिखोगे भाई? पूरा 50,000। अगर पर एनम देखिए ना, यहाँ रेट क्या था? पर एनम नहीं गिवन है, पर एनम रेट नहीं गिवन है। अगर पर एनम नहीं है तो टाइम पीरियड भूल जाइए, नो टाइम पीरियड टू बी कंसिडर। चाहे आप पहले दिन खरीदो, चाहे मिडिल में खरीदो, चाहे लास्ट को खरीदो, डिप्रेशन लगेगा पूरे साल के लिए। डिप्रेशन क्या हो जाएगा March 31 को? बैलेंस सीरी M1 कितना बनेगा? 450। योर टोटल इज 5 लाख। कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दम बचा। आसान हो गया। आइए देखते हैं। 2020 April 1, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी इसका सिर्फ M1 का। व्हाट बैलेंस बीडी वी हैव हियर? 450। एक मशीन खरीदी आपने October 1 को, लिखेंगे बैंक। कितना? 6 लाख प्लस कितने से खरीदी? 1 लाख। टोटल कितना हो गया? 7 लाख। यू विल राइट 7 लाख। फिर चले आए आप 2021 जनवरी 1 को, आपने फिर से एक मशीन खरीदी है बैंक बोलकर। ये M2 थी, ये M3 थी। कितने की खरीदी? 4 लाख की खरीदी। अब आ गया आपके पास 2021 March 31। क्या लिखेंगे?
डेप्रिसिएशन अकाउंट, यू राइट M1, M2, M3। किसी भी डेट को मशीन खरीदी, अक्टूबर को खरीदी, जनवरी को खरीदी, डजंट मैटर, डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का। कितना? 50,000, 70,000 और कितना? 40,000। टोटल कितना? 160। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन? फर्क पता चल रहा है? वहां परिणाम लगा था, यहाँ परिणाम नहीं लगा है। March 31, बैलेंस सीडी, M1, M2 और M3। फिर वही देखिए, 450 -50, स्मूथ वैल्यूज जाएंगी कितने की? 4 लाख की। इसकी वैल्यू कितनी थी? 7 लाख, माइनस कितना? 70,000। स्मूथ वैल्यू जाएगी 630। अब देख रहे हैं कैलकुलेशन कितनी आसान है। M3 की वैल्यू कितनी थी? 4 लाख, -40,000, वैल्यू कितनी जाएगी? 360। टोटल करिए भाई, कितना आता है? व्हाट इज द टोटल? सी द टोटल ईयर, 15,50,000। इसका टोटल भी कितना आएगा? 6 3 और 6 13 14, 15 50। डन, खत्म। 2021, April 1, बैलेंस बीडी। M1 अलग लिखो, M2 अलग लिखो, M3 अलग लिखो। 4 लाख। कितनी आसान कैलकुलेशन है, देख रहे हैं आप? कोई टाइम पीरियड नहीं कंसिडर करना। 630, 360। व्हाट इज द टोटल? 6 10 13, 13,90,000। और फिर दोबारा से 2022, March 31, एप्रिसिएशन अकाउंट। कितना करोगे भाई? M1 का, M2 का और M3 का। कितना कितना? यू विल राइट वही 50,000, वही 70,000, वही 40,000। जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, 160 ही रहेगा। ठीक है। फिर March 31 हो जाएगी, बैलेंस सीडी हो जाएगी। M1 होगा, M2 होगा, M3 होगा, बिल्कुल होता चला जाएगा। दिस वैल्यू इज 1390। 13 कितना डिफरेंस आएगा? ये 4 लाख -50,000, योर वैल्यू इज 350। यू विल राइट 350 ईयर। 630 -70,000, वैल्यू इज 6, मतलब 560। 5 हो गया ना? और ये वैल्यू कितनी है? 360 -40,000, वैल्यू इज 320। भाई टोटल कर लो, कितना आता है? व्हाट इज द टोटल? वही 1390, 1390। दैट्स योर ईयर, खत्म हो गया। अगला साल खुद करो, अगले फाइनेंशियल ईयर को अपने आप करो, पूरा निपटाइए उसको। कैन यू डू इट? कर सकते हो अगले को? नहीं कर लेते हैं, देखिए अगले वाले को। यहाँ बना लिया हमने अगला वाला। होना तो है ही, आसान था। इसीलिए इसीलिए बोल रहे हैं, जब भी डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन आएंगे, परिणाम शब्द पे ध्यान देना है। परिणाम अगर नहीं है तो आपकी लाइफ बहुत आसान है। April 1, 2022, बैलेंस बीडी, यू विल राइट M1, M2, M3। M1 की वैल्यू 350। भाई टोटल बताओ कितना है इसका? 560 और ये 320। टोटल 12,30,000। 2023, March 31, डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे भाई हम लोग। M1 लिखेंगे, M2 लिखेंगे और M3 लिखेंगे। बाल बोलो बोलो वैल्यू। वही, कुछ नहीं, वही 50,000, वही 70,000, वही क्या? 40,000, 1,60,000। और March 31 को क्या करेंगे आप? बैलेंस सीडी करेंगे, M1, M2 और M3 का। तो 350 -50, 3 लाख हो जाएगा। फिर और ये वाली वैल्यू 560 में से 70 किया तो कितना बचेगा? 490। और इस पर 320 -40, 280। भाई टोटल कितना बना इसका? हाँ, 12 कैसे हो जाएगा यार इसका टोटल? 4 3 7 9, 10,70,000। टोटल 1230 यहाँ रहेगा, और 1230 ही यहाँ रहेगा। मेरे पास जगह नहीं है आगे ले जाने की, तो आप बैलेंस बीडी करके इसे आगे ले जाएंगे। दिस इज योर क्वेश्चन। एक सेम क्वेश्चन,
सिर्फ परिणाम शब्द ना होने की वजह से कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ क्रिएट हुआ, है ना। मल्टीपल मशीन आप देख रहे हैं कैसे होता है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो इन मशीन को बेचना भी करेंगे शुरू। इसे नोट कर लीजिए फटाफट से आप। अब आप देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है घर से, दैट यू हैव टू डू। सेल नहीं है, सेल मैं अगली क्लास में कराऊंगा आपको। अगली क्लास थोड़ा बड़ा रखेंगे। सेल हम लोग सेल हम करेंगे अगली क्लास में। तो तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें मल्टीपल मशीन्स हैं, ऐसे ही बनाना, अकाउंट ज्यादा नहीं करना। लेकिन पहले वो छोटू सा वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके बाद करना है। और इस वर्किंग नोट के साथ चलेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन करना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, जो मैंने कराया अभी, घर जाके तुरंत देखिए उसको, तब जाके आपके चैप्टर ग्रिप में आएंगे। शौर्य सुन रहा है, ये शौर्य भी सुन रहा है, इधर ये बची। खैर तुम लोग तो खैर बाय बाय ऑरेंज से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो इतना देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 3 4 में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। दोनों में पेरेंडम है, दोनों में स्ट्रेट लाइन मेथड है, 31 मार्च 23 है, मल्टीपल मशीन्स हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है मशीन की वैल्यू में जुड़ जाता है, ये आपको मालूम है। ऐसा कुछ कराया था आपको, इसे करेंगे। बुक के क्वेश्चन फिर हम बाद में टच करेंगे। तो अगली क्लास में हम मल्टीपल मशीन बेचना करेंगे, दो तरह के क्वेश्चन। एक पूरी मशीन बेचने का और एक 1/3 1/2 मशीन बेचने का करेंगे। फिर हम बुक के क्वेश्चन को हाथ लगाएंगे। डन। तो किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास रेगुलर नॉर्मल टाइम पे होगी हमारी। ठीक है। और एक और चीज, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को आप यहाँ 4:30 से लेकर 8 के बीच में प्रैक्टिस करने के लिए आ सकते हैं, कोई रोक नहीं लगी हुई है। मंडे वेंसडे फ्राइडे को भी आप अपनी क्लास से पहले आके बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई रोक नहीं लगी है। ठीक है, सो आई एम वाइंडिंग अप, दैट्स ऑल फॉर